बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मंगल की बारिश के बाद हैदराबाद में ज़बरदस्त तबाही हुई और कई लोग हलाक हुए। इन खबरों की तमाम तफसीलात की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। हैदराबाद में बारिश ने छोड़ी तबाही की दास्तानें, मरने वालों की तादाद बढ़ी। मौसम ओहदेदारों ने कहा 12 घंटे काफी अहम हैं। तेलंगाना में अलर्ट, केसीआर ने लिया सूरत हाल का जायजा। केटीआर जीएचएमसी हेडक्वार्टर से निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ की 2 नई टीमें हैदराबाद पहुंच गईं। राहत सरगर्मियों में ओहदेदारों के साथ मजलिसी लीडर्स का तालमेल। अफगानिस्तान में ऑपरेशन के दौरान सरकारी फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए, 9 हलाक। कोविड की रोकथाम के लिए चेक रिपब्लिक और नेदरलैंड्स में स्कूल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स बंद। फ्रांस में कर्फ्यू पर गौर। आईएमएफ ने दुनिया की तरक्की का अंदाजा 4.4% तक घटा दिया। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की सालाना मीटिंग। इंडिया के कोविड केसों में 63,000 का इजाफा, 730 की मौत। कश्मीर मसला हल किया जाए, कश्मीरी कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहें। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती का वीडियो बयान। मिसबाउल हक ने तनकीदों के बाद पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। हैदराबाद और तेलंगाना के कई मकामात पर बारिश ने तबाही की कई दास्तानें छोड़ी हैं। ओहदेदारों ने बताया कि अगले 12 घंटे बहुत अहम है क्योंकि इस मुद्दत के दौरान जबरदस्त बारिश हो सकती है। मौसम ओहदेदारों ने कहा कि हवा के दबाव में कमी का इलाका 12 घंटों में तेलंगाना के मगरबी हिस्सों से मगरबी शुमाली हिस्सों की तरफ बढ़ेगा। इसके असर से कई मकामात पर तेज बारिश होगी और हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में कम से कम 20 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की गई है। सिर्फ हैदराबाद में 16 लोगों की मौत हुई है। पुराने शहर के बंदलागुड़ा में एक फार्म हाउस की दीवार गिरने से 12 लोग हलाक हुए। इनमें एक दूध पीती बच्ची भी शामिल है। मौसम ओहदेदारों ने हैदराबाद के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रियासती हुकूमत ने सूरत हाल को देखते हुए चारशंबे और जुमेरात को तातील का ऐलान कर दिया। लोगों से कहा गया है कि वो घरों पर ही रहें। शमशाबाद के गगन पहाड़ में एक घर की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना में चारशंबे को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। हैदराबाद के अलावा विकाराबाद, सिद्दीपेट, जंगांव और दूसरे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सरकारी डेटा के मुताबिक मंगल को सुबह 8:30 बजे से रात 9 बजे तक मेडचल जिले के सिंगापुर में 292 मिलीमीटर बारिश हुई। भोंगीर के वरकटपल्ली में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। ओहदेदारों के मुताबिक हैदराबाद में बारिश का 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।
जीएचएमसी में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वनस्थलीपुरम, अत्तापुर, मुशीराबाद और दूसरे कई इलाकों में जगह जगह पानी भर गया। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। जीएचएमसी अहदेदारों ने हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिला अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो चौकस रहें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर्स को जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी। इब्राहिमपट्टनम में एक 40 साल औरत और उसकी बेटी छत गिरने से हलाक हो गए। बंदलागुड़ा सानेह में जख्मी 2 लोगों की चाहरशंबे की सुबह मौत हुई। नागर कर्नूल में 3 लोग हलाक हुए। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एनडीआरएफ ने अलग अलग मकामात पर कई लोगों को बचाया। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल की रात मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बताया कि एनडीआरएफ की मजीद 2 टीमें राहत के कामों में मदद के लिए हैदराबाद पहुंच गई। तेलंगाना के दूसरे जिलों में भी आम जिंदगी पटरी से उतर गई। कई अपार्टमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर और बाज़ जगह फर्स्ट फ्लोर तक पानी जमा हो गया। हैदराबाद में वार्निंग जारी की गई कि कई पानी के ज़ख़ीरे भरे हुए हैं और लोगों को एहतियात से रहना चाहिए। रियासत के दूसरे मकामात पर भी नदी नाले भरपूर बह रहे हैं। जीएचएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को पानी में घिरे हुए लोगों को मुंतकिल करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर केटी रामाराव जीएचएमसी हेडक्वार्टर से सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के बाद मूसा नदी भी भरपूर बह रही है। चादरघाट का छोटा पुल और अंबरपेट पुल पानी में डूब गए। इन पुलों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसी तरह शहर के कई दूसरे पुलों को भी बंद किया गया। कई इलाकों में लोग पानी के बहाव को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बचाव और राहत के कामों का जायजा लिया। मजलिस के एमएलएज और कॉरपोरेटर्स रात भर मुतासरा इलाकों का दौरा करते रहे। उन्होंने पानी निकालने के लिए अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए काम किया। केटीआर ने जो जीएचएमसी हेडक्वार्टर में कैंप किए हुए हैं बताया कि हुकूमत बचाव और राहत के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि एक भी इंसानी जान जाया नहीं होनी चाहिए। इस दौरान हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने चंद्रायन गुट्टा की अलजुबैल कॉलोनी और आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुतासरा इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश हुई। विशाखापट्टनम में साहिल के करीब एक बांग्लादेशी कार्गो जहाज बहकर आ गया। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में आम जिंदगी उलट पुलट हो गई। ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिलों में कम से कम 5 लोग हलाक हुए। रियासत के कई इलाके बाकी दुनिया से कट कर रह गए। जुनूबी शहर में बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटी रामाराव को तलब करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का मुशाहिदा करवाया। रियासती वजीर केटीआर ने सबसे पहले मुसरम बाग से अंबरपेट जाने वाले रास्ते पर चांदनी पुल का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली, डीजीपी महेंदर रेड्डी, रुकन असम्बली अहमद बलाला, चीफ सेक्रेटरी सोबेश कुमार और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इलाके में बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से रियासती वजीर को वाकिफ करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का मलकपेट के बाज मसाइल केटीआर के सामने रखे। बाद में केटीआर मलकपेट चौराहा पहुंचे, जहां पर मंगल की रात देर गए तक ट्रैफिक जाम रही और रेलवे ब्रिज के नीचे कई बसें फंसी हुई थीं। इस मुकाम पर पानी के मुसलसल जमा होने और नाले के मसाइल से भी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने केटीआर को तवज्जो दिलाई। वजीर बल्दी नज़्म नक्श मलकपेट से याकुतपुरा रवाना हुए, जहां उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा यशरब नगर का दौरा किया।
اس موقع پر بیرسٹر اویسی نے KTR کو منگل کی ہوئی بارش اور اس کے بعد پیدا حالات سے واقف کروایا۔ یاقوت پورے سے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ چندرائن گٹا پہنچے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہمراہ KTR نے الجبیل کالونی اور بارش سے متاثرہ آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے تمام تفصیلات اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ قائد مجلس نے ریاستی وزیر کو تمام تفصیلات سے واقف کروایا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جنوبی شہر کے حالات اور مسائل سے واقف کرواتے ہوئے اس کی یکسوئی پر توجہ دلائی۔ وزیر بلدی نظم و نسق نے ملک پیٹ، یاقوت پورہ اور چندرائن گٹے کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے اس سلسلے میں مستقل اقدامات کا تیقن دیا۔ اس سے پہلے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے منگل کی رات ہوئی بارش سے بنڈلہ گوڑے میں جہاں پر 8 سے زائد اموات ہوئی وہاں کا فوری دورہ کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین نے وہاں پر زخمیوں کو دواخانہ منتقل کرنے کے لیے مقامی حکام سے رابطہ کیا اور اپنی نگرانی میں زخمیوں کو دواخانہ منتقل کروایا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے ساتھ بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یشرب نگر اور دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی، امداد اور بچاؤ کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ بیرسٹر اویسی رات بھر عہدیداروں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلسی ارکان مقرنہ جو کہ اپنے اپنے حلقہ جات میں انتظامات، بچاؤ اور راحت کاری کے کاموں کی نگرانی کر رہے تھے، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے عوام کو جس طرح سے بھی راحت ملنی چاہیے اس سلسلے میں عہدیداروں سے بھی رابطہ کیا اور ارکان اسمبلی کو ہدایت دیتے رہے کہ کس طرح سے عوام کو راحت پہنچانی چاہیے۔ اور چہارشنبے کی صبح تک صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اپنے ارکان اسمبلی اور کارپوریٹرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ اس طرح سے رات بھر مجلسی قائدین اپنے حلقہ جات میں اس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور تمام ارکان مقرنہ اپنے اپنے حلقہ جات میں متحرک اور مصروف دیکھے گئے۔ اب دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز۔ آذربائیجان کے صدر نے آرمینیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ گیس پائپ لائن پر حملہ نہ کرے۔ صدر الہام علیوف نے کہا کہ آرمینیا اگر ہماری پائپ لائنز پر حملہ کرے گا اور اس پر کنٹرول کی کوشش کرے گا تو ایسی کوشش کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ نتیجہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں الہام علیوف نے کہا کہ ترکی کے F-16 آذربائیجان کے پاس ہیں لیکن لڑائی میں ان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس دوران ناگورنو کاراباخ کے علاقے میں ابھی لڑائی جاری ہے، حالانکہ کچھ دن پہلے سیز فائر کا سمجھوتا ہوا تھا۔ اس دوران آرمینیا نے کہا ہے کہ اسے کسی بھی فوجی مقام پر حملے کا حق حاصل ہے۔ آرمینیا کی وزارت دفاع نے یہ بات کہی۔ افغانستان کے ہلمان صوبے میں سرکاری فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز کی ہوا میں ٹکر ہو گئی جس سے کم 9 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ہلمان کے ناوا ضلع میں پیش آیا۔ یہ ٹکر ایک ایسے وقت ہوئی جب علاقے میں سرکاری فوج کے آپریشنز جاری تھے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران ہتھیاروں کی تجارت کرنے کے لیے آزاد ہے۔ امریکہ نے ایران پر ہتھیار خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے پابندیاں لگائی ہیں لیکن اس پابندی کو عالمی برادری کی تائید حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ وزیر اعظم پرایوت چان اوچا کے استعفے اور بڑے پیمانے پر ڈھانچے میں تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت ہوئی۔ امریکہ کے عہدیداروں کی کوششوں سے یہ بات چیت ہوئی۔ یہ بات چیت یونائیٹڈ نیشنز کے ایک دفتر میں ہوئی جو لبنان کے ایک سرحدی علاقے میں ہے۔
ترکی نے میڈیٹرینین کے سمندر میں اپنی آپریشنز جاری رکھے ہیں اور ایک نیا جہاز روانہ کیا جس پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ گریس، امریکہ اور فرانس نے ترکی کی طرف سے علاقے میں جہاز بھیجے جانے پر غصے کا اظہار کیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ ترکی کو اس طرح کی چھیڑ خانیاں ختم کرنی چاہیے اور گریس کے ساتھ بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ کرغزستان کی پارلیمنٹ نے نئے وزیر اعظم کو منظوری دے دی ہے۔ ایک مشہور سیاستداں صغیر سباروف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ حال ہی میں پارلیمنٹ الیکشنز کے بعد ملک میں زبردست مظاہرے ہوئے تھے۔ حماس کے سیاسی لیڈر موسیٰ ابو مرزوق نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اور فتح تحریک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی امریکہ، اسرائیل اور عرب ملکوں کے بدلتے ہوئے رویوں کی وجہ سے مالی مسائل اور دوسرے بحرانوں سے دوچار ہیں۔ الاقصی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس قوم سے رجوع ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کی جانکاری بڑھانے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں شجی اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار۔ حیدرآباد میں بارش نے چھوڑی تباہی کی داستانیں، مرنے والوں کی تعداد بڑھی۔ موسم عہدیداروں نے کہا 12 گھنٹے کافی اہم ہیں۔ تلنگانہ میں الرٹ، کے سی آر نے لیا صورتحال کا جائزہ۔ کے ٹی آر جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹر سے نگرانی کر رہے ہیں۔ این ڈی آر ایف کی 2 نئی ٹیمیں حیدرآباد پہنچ گئیں۔ راحت سرگرمیوں میں عہدیداروں کے ساتھ مجلسی لیڈرز کا تال میل۔ افغانستان میں آپریشن کے دوران سرکاری فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز ٹکرا گئے، 9 ہلاک۔ کووڈ کی روک تھام کے لیے چیک ریپبلک اور نیدرلینڈز میں سکولز، بارز، ریسٹورنٹس بند۔ فرانس میں کرفیو پر غور۔ آئی ایم ایف نے دنیا کی ترقی کا اندازہ 4.4% تک گھٹا دیا۔ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی سالانہ میٹنگ۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں 63,000 کا اضافہ، 730 کی موت۔ کشمیر مسئلہ حل کیا جائے، کشمیری قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں۔ رہائی کے بعد محبوبہ مفتی کا ویڈیو پیام۔ مصباح الحق نے تنقیدوں کے بعد پاکستان کے چیف سلیکٹر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ بلیٹن کے اس حصے میں پہلے بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی۔ چیک ریپبلک میں کووڈ-19 کیسوں کی روک تھام کے لیے سکولز اور بارز اور ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے۔ نیدرلینڈز میں بھی ریسٹورنٹس اور بارز کو بند کیا گیا۔ فرانس میں بھی کرفیو لگایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جلد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ یورپ کی حکومتوں کو کووڈ-19 کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ نیدرلینڈز میں جزوی لاک ڈاؤن پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون جلد ہی ایک تقریر کرنے والے ہیں جس میں وہ پیرس اور دوسرے شہروں کے لیے کرفیو کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسپین کے
कैटलोनिया इलाके पर भी आर्जी पाबंदियां लगाने पर गौर किया जा रहा है। यूरोप में इन्फेक्शंस में इजाफे के दरमियान रशिया में भी 14,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और 249 मौतें हुई। जर्मनी में अप्रैल के बाद से पहली मरतबा 5,000 से ज्यादा इन्फेक्शंस पाए गए। यूएई में 1431 नए कोविड केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। वजारत सेहत ने ये बात बताई। यूएई के जुमला केसेस 1,10,000 से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 450 लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कोविड-19 की वजह से दुनिया की शरह तरक्की का अंदाजा 4.4% तक घटा दिया है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग शुरू हुई। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की है और उनकी कैंपेन टीम से मुतालबा किया है कि एक इश्तिहार हटा दिया जाए जिसमें उनकी तकरीर के एक हिस्से को इस्तेमाल करते हुए गलत पैगाम दिया गया है। इस इश्तिहार में उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोविड-19 के इलाज के लिए एक मिलिट्री हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जिसके बाद अब वो इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए मैदान में आ गए हैं और दावा कर रहे हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं। इंडिया के कोविड-19 केसेस 72 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा मरने वालों की तादाद 1,11,000 के करीब पहुंच गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 63,509 इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 730 लोगों की मौत हुई। मुल्क में मुसलसल छठे दिन कोविड-19 के एक्टिव केसेस 9 लाख से कम रहे। जम्मू कश्मीर की साबिक चीफ मिनिस्टर और PDP लीडर महबूबा मुफ्ती ने, जिन्हें एक दिन पहले रिहा किया गया था, कश्मीर मसले को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है और अवाम से कहा है कि वो कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। 14 महीने बाद हिरासत से रिहा होने वाली महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे काला दिन करार दिया, जिस दिन हुकूमत ने आर्टिकल 370 बर्खास्त किया था। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अवाम के अटूट जोश और जज्बे की वजह से ये सफर आसान होगा। नीट का री एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ जो कोविड इन्फेक्शन की वजह से या फिर कंटेनमेंट जोन्स में रहने की वजह से मेडिकल एंट्रेंस नहीं लिख पाए थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये इम्तिहान रखा गया। नीट का नतीजा 16 अक्टूबर यानी जुमे को जारी किया जाने वाला है। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर की हैसियत से साबिक क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने इस्तीफा दे दिया है। 46 साला मिसबाह ने लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। मिसबाह को चीफ सेलेक्टर बनाए जाने पर बाद साबिक क्रिकेटर्स काफ़ी तनकीदें कर रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हैदराबाद में बारिश ने छोड़ी तबाही की दास्तानें, मरने वालों की तादाद बढ़ी। मौसम ओहदेदारों ने कहा 12 घंटे काफी अहम हैं। तेलंगाना में अलर्ट, KCR ने लिया सूरत हाल का जायजा। KTR GHMC हेडक्वार्टर से निगरानी कर रहे हैं। NDRF की 2 नई टीमें हैदराबाद पहुंच गईं। राहत सरगर्मियों में ओहदेदारों के साथ मजलिसी लीडर्स का तालमेल। अफगानिस्तान में ऑपरेशन के दौरान सरकारी फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए, 9 हलाक। कोविड की रोकथाम के लिए चेक रिपब्लिक और नेदरलैंड्स में स्कूल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स बंद। फ्रांस में कर्फ्यू पर गौर। IMF ने दुनिया की तरक्की का अंदाजा 4.4% तक घटा दिया। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सालाना मीटिंग। इंडिया के कोविड केसों में 63,000 का इजाफा, 730 की मौत।
کشمیر مسئلہ حل کیا جائے، کشمیری قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں، رہائی کے بعد محبوبہ مفتی کا ویڈیو پیام۔ مصباح الحق نے تنقیدوں کے بعد پاکستان کے چیف سلیکٹر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں